हेलो दोस्तों, आज मेरे पास ये फ्रिज का स्टेबलाइजर ठीक होने के लिए आया है। कस्टमर का ये कहना है कि ये काफ़ी तेज़-तेज़ आवाज़ करता है और फ्रिज को कभी आउटपुट देता है और कभी नहीं देता। तो इसे चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इस समय इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने डिमर से इसको लगा दिया है। आप वोल्टेज बढ़ाकर देख लेते हैं। ये 100 वाट का बल्ब इससे जल रहा है। 140 वोल्टेज के 200 वोल्टेज इसे करने चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा और देख सकते हैं काफ़ी ये आवाज़ कर रहा है। कभी वोल्टेज में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे और ये काफ़ी आवाज़ भी कर रहा है। आप देख सकते हैं आउटपुट इनने बंद कर दिया। आउटपुट ये नहीं दे रहा, लेकिन वोल्टेज इसको मैंने 90 वोल्टेज दे रखे थे। और फिर देख सकते हैं फिर से बल्ब कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है। ये 150 वोल्टेज इसको दे रखे हैं और देख सकते हैं कितनी ये आवाज़ कर रहा है। अब इसको हटा देते हैं और इसका ढक्कन खोल के देख लेते हैं। दोस्तों, फ्रिज का स्टेबलाइजर 140 वोल्ट से लेके 290 वोल्टेज तक काम करता है और आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्टेज से लेके 240 वोल्टेज तक आउटपुट देता है। और उसमें 2 रिले लगी होती हैं और 2 सर्किट होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें 2 सर्किट लगे हुए हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से रिले ऑपरेट नहीं हो पा रही और काफ़ी आवाज़ कर रही हैं और इसकी वायरिंग भी काफ़ी ख़राब हो रही है और एलईडी भी इसकी ऐसी ही पड़ी है। तो दोस्तों ये दोनों सर्किट हमें चेंज करने हैं और इस स्टेबलाइजर में 2 रिले जो लगी हुई हैं दोस्तों, ये रिले 6 एम्पेयर 18 वोल्ट की हैं। दोस्तों इन रिले को खोल कर हमें चेक करना है कि इनके पॉइंट जले हुए तो नहीं है। अगर इसकी रिले भी ख़राब होगी तो वो भी हम चेंज कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने रिले को खोल लिया है, कवर इनका हटा दिया है। अब इनके पॉइंट को चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, देखने में पॉइंट इसके बिल्कुल साफ लग रहे हैं और ये दोस्तों रिले भी नहीं है। इस पर ये 23 लिखा हुआ है, मतलब ये सन 2023 की ही डली हुई है। ये शायद किसी ने डाली होगी। और दूसरी रिले देख लेते हैं। ये रिले पुरानी है और पॉइंट भी इसका जला हुआ है। एक साइड का थोड़ा सा पॉइंट इसका जला हुआ है। तो इस रिले को हम चेंज कर देंगे। एक रिले इसमें 6 एम्पेयर की 18 वोल्ट की हम इसमें नहीं डाल देंगे और दूसरी रिले इसमें पहले से ही नहीं है और बाकी इसकी वायरिंग सब हम हटाकर नई वायरिंग करके और इस सर्किट डालकर इसको ओके करेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसके सर्किट के कनेक्शन को हटा देते हैं। जो सर्किट में ये टीकर के तार लगे हुए हैं, एक ट्रांसफार्मर के हैं और दूसरे 909 के हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के तार मैंने इसके काट दिए हैं। अब दूसरे सर्किट के 909 के तार भी हम काट देंगे। अब सर्किट का कनेक्शन हट चुका है। अब हम डिमर में लगाकर फिर चेक करेंगे कि 140 वोल्ट पर ये 200 वोल्ट दे रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं 909 के तार थे ये जो मैंने काटे हैं। अब इसको डिमर से लगा के चेक कर लेते हैं। डिमर में लगाने से पहले देख लें कि कोई तार मिला हुआ तो नहीं है। तो मैंने दोस्तों चेक कर लिया है। अब इसको मैंने लगा दिया है। अब वोल्टेज बढ़ा लेते हैं। 140 वोल्टेज इसको देने हैं और 200 वोल्टेज ये करेगा। तो देख सकते हैं 140 के पूरे 200 ये कर रहा है और इस मीटर में भी 140 वोल्ट के ये 200 वोल्टेज कर रहा है। अब रिले सर्किट वायरिंग सब इसकी हटा देते हैं और नई वायरिंग इसमें करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों,
वायरिंग हटा दी है और रिले भी इसकी मैंने हटा दी है। ये इसके दोनों सर्किट है, वायरिंग है और जो ख़राब रिले है वो है। और बाकी जो इसमें हम सर्किट डालेंगे, ये सर्किट डालेंगे और एक रिले हम इसमें नई डालेंगे। ये NSC की रिले है 6 एम्पेयर 18 वोल्ट में, और ये इसकी पुरानी रिले है जो इसमें से निकली है। अब ये दोनों रिले फिट कर लेते हैं इसमें, और जो ट्रांसफार्मर की जो वायर है इस पर हम स्लिप चढ़ा देंगे। ट्रांसफार्मर पर स्लिप हमने चढ़ा दी है और रिले हमने इसमें लगा दी है। और ये मेन लीड है, इसमें 2 वायर होती हैं, न्यूट्रल और फेज की। अब दोस्तों सॉकेट के इस वाले पॉइंट से हमें एक वायर को लेना है और जो रिले हम आउटपुट की बनाएंगे उस रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर लगा देना है। तो दोस्तों इस रिले को हम आउटपुट की बनाएंगे और इस वाले पॉइंट पे उस वायर को लगा देंगे। यहाँ से आउटपुट बाहर निकलेगी। दोस्तों इसमें 2 पॉइंट और होते हैं जिस पे टेपिंग लगती है, वो दोनों ये पॉइंट हैं। इसके कनेक्शन हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों हमने आउटपुट के सॉकेट से इस वाली रिले पर वायर को लगा दिया है और एक इनपुट की वायर इस वायर रिले के कॉमन वाले पॉइंट पे लगा दी है, और वहाँ से हमने एक एक वायर को उठा लिया है। आउटपुट वाली वायर को स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगा देना है, और ये वायर जो इनपुट की रिले से उठाई है वो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लग जाएगी। और दोस्तों इसके साथ ही देख सकते हैं 909 की वायर भी लगी है। इसमें 2 वायर होती है 909 में, जिसे मेन दी जाती है, और इस वाली वायर को हम न्यूट्रल दे देंगे। एक इनपुट के रिले से एक आउटपुट के रिले से हमने स्विच को कनेक्शन दे दिया, जिससे हम मीटर में इनपुट आउटपुट देख सकें। दोस्तों ये न्यूट्रल की वायर है, ये हमने सॉकेट के इस वाले पॉइंट पर दी है, और ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है और एक मेन लीड का न्यूट्रल है जो कि हमने सॉकेट पे दिया है। और वहीं से हमने एक वायर को मीटर को चलाने के लिए और LED जलाने के लिए उठाई है। तो दोस्तों इस वायर को मीटर के इस वाले पॉइंट पर लगा देंगे, और इसके साथ ही ट्रांसफार्मर का जो 909 का ट्रांसफार्मर है उसकी वायर को भी लगा देंगे, और फिर इस वायर को आगे ले जाके LED को जलाने के लिए न्यूट्रल देंगे। दोस्तों न्यूट्रल पे से हम एक वायर मीटर को चलाने के लिए ले गए हैं और मीटर के इस पॉइंट पे लगाई है, और फिर आगे जाने के बाद LED के एक टांग पर लगाई है, और LED की दूसरी टांग पर हमने 68K की रजिस्टेंस लगाकर इसके ऊपर वाले पॉइंट पर लगा दिया। और फिर मीटर के दूसरे वाले पॉइंट से एक वायर को लेकर स्विच के बीच वाले पॉइंट पर हमने लगा दिया है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं रिले के 2 पॉइंट जो होते हैं नीचे की साइड, तो यहाँ से हमें 2 वायरों को उठाना है दोनों पॉइंटों पे से और सर्किट पे लगाना है। तो सर्किट में दोस्तों लिखा होता है RR, तो वहाँ पर हमें ये वायर लगानी है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये लिखा है RR, इस पे भी लिखा है। तो दोनों सर्किटों पे इन दोनों वायरों को उठाकर हम लगा देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमें 2 वायरों को उठाना है और इन दोनों वायरों को सर्किट पर लगा देना है। तो मैंने इन दोनों को लगा दिया है। अब ट्रांसफार्मर की टेपिंग को लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये पहली टेपिंग है। तो पहली टेपिंग हम आउटपुट वाली रिले के पहले वाले पॉइंट पर लगाएंगे। ये आउटपुट के रिले, तो इस वाले पॉइंट पर हमें इसको लगाना है और इसको थोड़ा लंबा करना है, क्योंकि हम दूसरे पॉइंट पर भी इसको लगा देंगे। जो मेन के रिले हैं उसके बीच वाले पॉइंट पर इसको लगाना है इस तरीके से। अब दूसरी टेपिंग आउटपुट वाले रिले के दूसरे वाले पॉइंट पर लगा देंगे। ये ट्रांसफार्मर की दूसरी टेपिंग है। अब जो तीसरी टेपिंग है वो इनपुट रिले की, ये इनपुट वाली रिले की पहले वाले पॉइंट पर इसको लगा देना है। ट्रांसफार्मर की टेपिंग रिले पर लग चुकी है। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर की पहली टेपिंग है, और ट्रांसफार्मर की जो दूसरी टेपिंग है वो इसी रिले के नीचे वाले पॉइंट पर लगी है, और जो ट्रांसफार्मर की तीसरी टेपिंग है वो इनपुट वाले रिले के पहले वाले पॉइंट पर लगी हुई है। अब दोस्तों जो सर्किट है, सर्किट पे हमने रिले के कनेक्शन कर दिए हैं, लेकिन सर्किट को चलाने के लिए टीकर के कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों लिखा हुआ है TT, तो यहाँ पर हम टीकर का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों इनपुट के रिले है, तो इनपुट के रिले को चलाता है 909। तो
इसलिए 909 के तार इनपुट के रिले के सर्किट पर लग जाएंगे। अब ये आउटपुट के रिले है, आउटपुट के रिले को चलाने के लिए ये सर्किट है। तो इस सर्किट पे दोस्तों इस वाले ट्रांसफार्मर का जो टिकर है वो लग जाएगा। ये सर्किट आउटपुट के रिले पर लगा हुआ है और इस पर जो टिकर लगा है वो ट्रांसफार्मर का लगा है, और दूसरा सर्किट इनपुट के रिले को ऑपरेट करने के लिए है और उस पे 909 का टिकर लगा हुआ है। दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं और देख सकते हैं सर्किट को मैंने केबल टाई से बांध दिया है। अब हमें दोस्तों एक वायरिंग पेचकस लेना है, उस पेचकस से इन दोनों सर्किट के प्रीसेट को बंद कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इन प्रीसेटों को बंद कर दूंगा। अब दोस्तों इस मीटर में देख के हम सेटिंग इसकी करेंगे। तो इस स्विच को मैंने इनपुट पर सेट कर दिया है और अब डिमर की एमसीबी उठाकर इस स्टेबलाइजर को 140 वोल्टेज देने हैं। देख सकते हैं दोस्तों 150 वोल्टेज इनपुट के दिखा रहा है और 210 वोल्टेज आउटपुट के ये दिखा रहा है। अब हमें वोल्टेज को बढ़ाकर 240 वोल्टेज करने हैं और उसके बाद आउटपुट के रिले पे जो सर्किट लगा है ये सर्किट, इस सर्किट का प्रीसेट को घुमाना है। तो इस प्रीसेट को हम घुमाएंगे वैसे ही 240 वोल्ट के 200 वोल्ट हो जाएंगे। जैसे रिले ऑपरेट होगी वैसे ही वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों रिले ऑपरेट हो चुकी है और 240 वोल्ट के 200 वोल्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें दोबारा वोल्टेज को बढ़ाना है। तो 240 फिर से हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें इनपुट के रिले का प्रीसेट को घुमाना है। तो इसको मैं घुमा देता हूँ। तो फिर से 240 वोल्ट के 200 वोल्ट हो जाएंगे। तो 200 वोल्ट हो चुके हैं, इनपुट के रिले भी ऑपरेट हो चुके हैं। अब जो तीसरा स्टेप है ये दोस्तों ऑटोमेटिक आएगा। तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक स्टेप आया है। तीसरा स्टेप आने के बाद दोस्तों बस ये यहीं तक काम करता है। अब देख सकते हैं इनपुट के वोल्टेज 290 वोल्टेज हो चुके हैं। डिजिटल मीटर में देख सकते हैं 285 वोल्ट के 240 वोल्टेज ये दिखा रहा है। तो दोस्तों ये यहीं तक काम करता है। दोस्तों आउटपुट वोल्टेज 195 से कम नहीं जाना चाहिए और 240-45 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने इसे 200 से 240 पर सेट किया है, लेकिन मीटर में थोड़ा फ़र्क की वजह से सुई 200 से नीचे जा रही है। स्टेबलाइजर ओके हो चुका है।